नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रैखिक प्रतिचित्रण, रैखिक रूपांतरण का परिसर निकालना। दूसरा, सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी या कर्नेल के बारे में जानकारी लेंगे, क्या होता है। और साथ में हम यहाँ पर एक थ्योरम बताने वाले हैं इसी कर्नेल की परिभाषा के थ्रू। तो बच्चों, यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक तो बनता ही है। पहले तो लाइक कीजिए और उसके बाद नोटबुक और पेन निकाल करके हमारे साथ लग जाइए। प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आज की क्लास में आपको क्या मिलता है। देखिएगा, पहला यहां पर देखो, रैखिक रूपांतरण की बात करेंगे। रैखिक रूपांतरण क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपने देखा है रैखिक रूपांतरण क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, है ना, क्या है, यू, और ए बी बिलोंग्स टू एफ है, तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। या फिर हम इसी को कहते हैं एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। और दूसरा इसी में प्रूव करना पड़ता है एफ ए अल्फा इज इक्वल ए एफ ऑफ अल्फा। आइए, हमें यहां पर दिया है, देखिएगा, यू एफ और वी एफ क्षेत्र एफ पर दो सदिश समष्टि है। अर्थात इसका मतलब यह है, यदि हमको एफ यू से वी में अंतरक्षेपी बोल रहे हैं। अंतरक्षेपी का मतलब जानते हैं आप? अंतरक्षेपी का मतलब होता है बच्चों, ये देखिए, इनटू अंतरक्षेपी। यदि ए और बी हमारे पास दो समुच्चय है तो इनका अवयव 1 2 3 है। इनमें ए बी सी डी ई एफ जी है, तो यहाँ का इसके साथ मैपिंग बनाए, ये इसके साथ बनाए, एक, तो इनमें कम से कम एक अवयव का कोई भी प्रतिचित्रण नहीं है। कम से कम एक अवयव की बात करें, अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम इसको इनटू या अंतरक्षेपी कहते हैं। और यदि पूरे के पूरे का मैपिंग होता है, पूरे अवयव का होता है, तो हम उसको आंटू या आच्छादक कहते हैं। हमें यहाँ पर एफ, है ना, यू से यू अंतरक्षेपी वी में एक रैखिक रूपांतरण हमको दिया है। तब एफ का परिसर वी के उन सभी सदिशों या बीटा का समुच्चय होता है जो यू में किसी अल्फा के लिए बीटा इज इक्वल क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा। ये से परिभाषित होता है। हम आर एफ इज इक्वल क्या जानते हैं, एफ अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू कितना, यू। अब जैसे कि हमारे पास ये हो गया यू और ये हो गया कितना, वी, दोनों के बीच मैपिंग है। यू का अवयव क्या है, यहां पर अल्फा है, और इसका अवयव बीटा है, और इसमें मैपिंग बना रहा है कितना, एफ। तो यदि मैं इसका अल्फा करूं तो यह अल्फा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, और यह किसके, बीटा इज इक्वल क्या, एफ अल्फा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इनके जो अवयव होते हैं इसी को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो इनके अवयव जो दिख रहे हैं, ये सभी इसके अंदर जो भी अवयव आएगा हम इसी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, परिसर कहेंगे। ये देखिएगा, इसके अंदर जितना भी अवयव आएंगे सब क्या होगा, परिसर होगा। ठीक, इसके अंदर का जो अवयव है इसके साथ मैपिंग किया तो हम यहाँ पर एफ अल्फा लेकर के बीटा इज इक्वल एफ अल्फा बताए, और इन्हीं के अवयव क्या कहलाता है, इसका परिसर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलो, अब हम देखते हैं सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी। सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी क्या दिख रहा है, देखिएगा, आपको दिया है प्यारे बच्चों, एफ यू से वी में एक समाकारिता है। एफ की अष्टी डब्लू, ध्यान देना, एफ की अष्टी डब्लू, हम इसी अष्टी को क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। एफ की अष्टी डब्लू यू के उन अवयवों को अंतर्विष्ट करने वाला, देखो, यू के, एफ की अष्टी डब्लू यू के उन अवयवों को अंतर्विष्ट करने वाला यू का समुच्चय होता है। यू का समुच्चय होता है जो एफ के प्रति वी के शून्य सदिश यानी जीरो डेज से क्या करता है, आच्छादक प्रतिचित्रित होता है। मैं यदि मैपिंग की बात करूं, मैपिंग बनाऊं तो कैसा होगा, ये ऐसा हुआ, और ये दो है। इसके अंदर बहुत सारे अवयव है। ये देखो, मान लेते हैं हम इसमें अवयवों को, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, ऐसा ऐसा अवयव। ठीक है,
और इसके अंदर केवल एक अवयव है। इसके साथ ये क्या किया, मैपिंग किया। ये देखो, ये आपके पास u है और ये v है, ये f है। ये मैपिंग किया तो मान लो अल्फा वन है तो एफ अल्फा वन इज इक्वल 0 डेस, ये 0 डेस है ना, 0 डेस। एक बार और लिख देता हूं इसको बाहर, ये कौन है इसके अंदर, 0 डेस, ठीक है, ये 0 डेस। अब यहां पर देखो अल्फा वन 0 डेस के साथ, अल्फा टू 0 डेस के साथ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एफ अल्फा वन 0 डेस, एफ अल्फा टू 0 डेस। तो इस ढंग से सब है। यदि ऐसा है तो ये अल्फा वन अल्फा टू डेस डेस एंड सो ऑन जो भी होगा, अल्फा एन बिलोंग करेगा कर्नेल एफ को या डब्लू को। यानी ये किसका अवयव हो गया समझो, कर्नेल एफ का अवयव हो गया बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्नेल एफ का अवयव कहते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन को। तो इसीलिए राइट किया गया, देखिए कर्नेल एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है तो एफ अल्फा इज इक्वल 0 डेस। तो यहां पर यदि हम यहां से निकालें तो यह अल्फा किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू को या कर्नेल एफ को। जब कभी यदि हमको मिला कि एफ अल्फा बिलोंग्स टू कितना है, कर्नल एफ है, ये देखिए, या डब्ल्यू है, तो हम इसको क्या राइट करेंगे, एफ अल्फा इज इक्वल 0 डेस। याद रखना बच्चों, मान लो हमको दिया है अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इंप्लाइज हम इसको राइट करेंगे एफ अल्फा इज इक्वल 0 डेस। तो ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको क्या करना है, समाकारिता की एसटी बनाना है। और हम इसी के लिए क्या देखेंगे, थ्योरम। तो थ्योरम के पहले हम देखें बच्चों कुछ नोट के बारे में देखते हैं। यहां पर क्या है देखिए, चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, एफ 0 इज इक्वल 0 डेस, इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने प्रूव किया है। यदि ऐसा है तो यह जो 0 है ना, ये देखो 0 है, कर्नेल एफ को बिलोंग करेगा, इसका मतलब, या फिर डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, मतलब दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल एफ नॉट इक्वल 5 है। कर्नल एफ के अंदर, डब्ल्यू के अंदर कम से कम एक अवयव अंतर्विष्ट है, और कम से कम एक अवयव अंतर्विष्ट है तो आप हजारों करोड़ों अवयव उसके अंदर ले सकते हो। हमें तो ज्यादा जरूरत नहीं रहता, 2-3 अवयवों की जरूरत रहता है। तो बस इसी ढंग से हमको इसको बताना है कि कर्नेल एफ के अंदर कोई ना कोई कम से कम एक अवयव अवश्य ही प्रेजेंट है। कर्नेल एफ को हम रिक्त समष्टि या शून्य समष्टि के नाम से भी जानते हैं। तो इसको नल है ना, एन एफ शून्य समष्टि है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा इज इक्वल 0 डेस। 0 डेस भी का क्या होता है, शून्य सदिश होता है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, जब कभी अल्फा बिलोंग कर रहा है कर्नेल एफ को तो एफ अल्फा इज इक्वल 0 डेस राइट करोगे। और हम जानते हैं एफ 0 डेस इज इक्वल 0, सॉरी एफ 0 इज इक्वल 0 डेस, तो 0 नॉट इक्वल कितना हो गया, सॉरी 0 बिलोंग्स टू कर्नेल एफ हो गया, कर्नेल एफ नॉट इक्वल 5 हुआ। अर्थात कर्नेल एफ के अंदर कम से कम एक अवयव अंतर्विष्ट है, और इस तरीके से हम अवयवों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों थ्योरम देखिए, जल्दी नोट करें इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, याद रखिएगा। इसको हम प्रूव कराते हैं, देखिएगा। पहले तो आईएमपी लगा देते हैं भाई। क्या दिया है, मान लो ये देखो, किसी समाकारिता की अष्टी या कर्नेल सदिश समष्टि वीएफ की एक उप समष्टि होती है, ठीक। चलो मान लो एफ सच दैट u टेंड्स टू v, u से v में, अंतर से भी कह सकते हैं, u से v में एक समाकारिता है, तथा एफ की अष्टी कर्नेल एफ है। आप कर्नेल एफ लिखो या डब्ल्यू लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है, ठीक है। तब कर्नेल एफ, अर्थात ऐसे लिख लेते हैं, अर्थात कर्नेल एफ इज इक्वल अल्फा सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल कितना, 0 डेस। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, कि कर्नेल एफ क्या है भाई, v की एक सदिश उप समष्टि।
बच्चों आपको पता है सदिश समष्टि के लिए आपने क्या बताया था, याद करो। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू सदिश समष्टि वी एफ का क्या होता है, एक उपसमष्टि होता है। यहां पर डब्ल्यू के जगह में क्या आ गया है, कर्नेल एफ आ गया है। तो हम कर्नेल एफ के अंदर दो अवयव लेकर के चलेंगे, एक ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल एफ, सॉरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल एफ होगा और ए बी बिलोंग्स टू एफ होगा, और हम लेकर आएंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल एफ, तो हम कहेंगे कर्नेल एफ वी की एक उपसमष्टि है। चलिए आइए यहां पर देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको। तो देखिएगा क्या दिए हमको, यहां पर ध्यान देना। चूंकि एक काम करते हैं, मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है, कर्नेल एफ, अर्थात एफ अल्फा इज इक्वल 0 डैश, एफ बीटा इज इक्वल कितना 0 डैश, तथा हम लेकर चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू एफ है। तब क्या लेकर के चलेंगे, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल एफ, एफ की समाकारिता से, एफ की समा से ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। एफ की समाकारिता से, ठीक है ना, समा। अब देखो आपके पास ये देखिए, ये जो आपने लिया है इसको यहां रखिएगा, तो इसके लिए हमारे पास 0 डैश, बी इसके लिए 0 डैश, ठीक है। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों ए जीरो इज इक्वल क्या होता है, 0 डैश होता है। तो यहां पर हमको मिला 0 डैश है ना इसके लिए, तो ए 0 डैश, ये समझिए 0 डैश प्लस ये हो गया बी इसके लिए भी, और 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 डैश। आपको क्या मिला, आपने क्या पाया, आपने पाया प्यारे बच्चों, ये देखो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ये इंप्लाइज किसको बिलोंग करेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल एफ। आया, इस प्रकार हम लेकर क्या चले थे, देखो ऊपर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल एफ लेकर चले थे हम लोग, तो हमें मिला कितना, देखिए बच्चों हमें कितना मिला, इस प्रकार हमें मिला, हमने अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल एफ लिया, ए बी बी बिलोंग्स टू एफ लिया, हमने पाया इस प्रकार कर्नेल एफ वी की एक उपसमष्टि है। बच्चों यदि हमारा सदिश समष्टि का वीडियो लेक्चर, सदिश उपसमष्टि का वीडियो लेक्चर देखे हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको पढ़ोगे तो कुछ समझ में आना नहीं है। आप लाइन से आपको करना है तो सदिश समष्टि पढ़िए, सदिश उपसमष्टि पढ़िए, उसका प्रॉपर्टी पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे इधर आइए। यदि आप पहला लेक्चर देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, और यदि आप देख लिए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आना ही आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम में मिलेंगे, अगला और थ्योरम आने वाला है बढ़िया बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थ्योरम जो है आपको 100% समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करते जाइए, और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।